नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। ज़्यादा समय आपका यहाँ पर नहीं लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सभी 75 जनपदों के लिए चयनित 7,189 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों नियुक्ति पत्र वितरण योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप देखेंगे दिनांक 21 फरवरी, स्थान लोक भवन सभागार लखनऊ। 12 बजे तक पहुँच जाना है। जिन बहनों को मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे, और बहुत ही सौभाग्य का विषय है उन सभी बहनों के लिए जिनको मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलना है। तो यहाँ पर केवल एक दिन का इंतजार आपको और करना है, उसके बाद फिर 21 को आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। एक चीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, नियुक्ति पत्र आपको 21 तारीख को लेने के लिए जाना है। उस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर के नहीं जाने हैं। अगर आपके संबंधित जिले के सीएमओ से ये कॉल आया हो कि नहीं आप डॉक्यूमेंट्स ले आइए, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकते हैं जो आपके पास है अवेलेबल। ऐसा नहीं मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, कहीं दूर है, आप लेकर के नहीं आ सकते हैं तुरंत, तो उसके वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। फिलहाल में सभी जिलों में अभी देखिए लगभग हर जगह बात हो गई है, सभी जिलों में आपको ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए जाना है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, केवल आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, बस 2 ही चीज़ें आपको लेकर के जाने हैं। किसी बहन का एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, उन्होंने कहा कि हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है। आपके पास कोई एडमिट कार्ड हो, मुख्य परीक्षा वाला हो या डीबी वाला हो, कोई ना कोई एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, या प्रपत्र हो, जैसे प्रपत्र उस समय जो आपने डाउनलोड किए होंगे उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, तो होना चाहिए आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ताकि आप वेरीफाई करा पाएँ कि आप इस भर्ती के अभ्यर्थी हैं। बाकी आधार कार्ड से आपका नाम तो पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेरीफाई हो पाएगा कि आप इस भर्ती के अभ्यर्थी हैं। तो कोई भी एडमिट कार्ड हो या फिर कोई भी डीबी वाला लेटर हो। अब आगे यहाँ पर देखिए दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, जिन जिलों की पीडीएफ नहीं आई है, शाहजहांपुर का बचा है और वाराणसी का है पीडीएफ। ग्रुप में देखिए सभी पीडीएफ शेयर किए जा रहे हैं। बीच में जैसे चैट ओपन हो गया तो बहुत सारे मैसेजेस उसमें आप सभी के आने लगे, तो फिर वो पीडीएफ पीछे छूट जा रहा होगा, या तो फिर आप ऊपर चैट में वापस जाएंगे, ढूंढेंगे तो आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। बस 2-3 जिलों का छोड़ करके देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी, एक शाहगंज का हो गया, एक शाहजहांपुर का हो गया, और इसके अलावा शायद ही 1-2 जिले और बचे हैं। बिजनौर का हमें ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 1-2 जिले ही ऐसे बचे हैं जिनकी पीडीएफ नहीं मिल पाई है। तो इन जिलों की पीडीएफ अगर आज रात तक आ जाती है, 10 बजे तक, 11 बजे तक मिल गया तो शेयर कर देंगे तुरंत। अदरवाइज़ कल सुबह 10-11 बजे से 11 बजे तक आप मान के चलें, लेट से लेट 11 बजे के पहले 100% आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ बहनों को आज भी बुलाया गया था सीएमओ, कुछ बहनें गई हुई थी अपने संबंधित जो जिला आपको अलॉट हुआ है, अब आपको उसी जिले से मतलब है। ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, आपको उसी ज़िले से तैयार करवाने हैं। उसमें एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो बता रहे थे कि हम गए वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और मेडिकल सर्टिफिकेट वहीं से बनना था, सीएमओ ऑफिस के द्वारा ही वो बनवाया जाएगा। उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर तुरंत बन गया, 5 मिनट के अंदर उन्होंने कुछ डिटेल्स वहाँ पे ली और 5 मिनट के अंदर वेरिफिकेशन हो गया, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट जो उसमें फिटनेस आपकी जाँच होनी है, उसके बाद फिर आपका वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भी बन करके तैयार हो गया था उनका। तो इसी तरह से आप सभी के फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट तो बन जाएंगे, और शेष जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग लेने के समय देना है। अभी ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आप जाएंगे, आपको केवल एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जो घोषणा पत्र आपको लिख करके देना है या शपथ पत्र देना है, सब कुछ आपको अपने सीएमओ से पता चल जाएगा, और जैसे जैसे हमें उसकी जानकारी मिलेगी उसकी पीडीएफ हम ग्रुपों में भी शेयर करते रहेंगे। हमने आप सभी से कहा था कि आप सभी को सभी पीडीएफ एक साथ शेयर कर दी जाएगी, तो तीनों ही ग्रुपों में सभी पीडीएफ एक साथ शेयर कर दी गई थी। हालांकि तीनों ग्रुप फुल हो गए हैं, उसके बाद कुछ नए मेंबर भी आप लोग जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन हमने कोई नया ग्रुप बनाया नहीं। और कुछ बहनों को हमने पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज किया हुआ है, कुछ हमने एडमिन महोदय से उन लोगों से भी निवेदन किया था जो ग्रुप में एडमिन है कि आप लोग भी भेज दीजिएगा। और कुछ बहनों ने ऐसे ही, जैसे हमारे पास आप लोग व्हाट्सएप किए हैं, बहुत सारी पीडीएफ कई बहनों ने भेजा हुआ है, इसी तरह से आपस में भी कई बहनों ने शेयर किए हैं आप लोगों ने। तो इसके लिए आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक परिवार की तरह हम सभी लोग हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सबकी सहायता हो जाती है। कुछ बहनें हैं जो किसी ग्रुप में हो सकता है न जुड़ी हो, तो ऐसे भेजने से उनकी भी हेल्प हो जा रही है। काम बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें अगर नहीं मिल पाया पीडीएफ तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बहनों का अभी भी नाम नहीं मिल पाया है कि किस ज़िले में हमारा नाम है। उनका ये कहना है कि हमने लगभग सभी जितने भी पीडीएफ है सभी भी चेक कर लिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी इसको लेकर के बहुत जल्द चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर देंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप प्लीज़ पहले जो आपने 5वां प्रेफरेंस दिया है ना, उसमें चेक करिएगा, उसके बाद जो नज़दीक के उसमें ज़िले होंगे और आसपास के
फिर बुंदेलखंड के महत्वाकांक्षी वाले सभी में चेक करिएगा, आपका नाम किसी न किसी पीडीएफ में ज़रूर मिल जाएगा। वाराणसी का भी पीडीएफ है, लेकिन वो ऐसे फ़ोटो के पिक्स की फॉर्म में है तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन उसमें मैंने देखा वो रीडेबल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा जूम करके तो उसमें आप पढ़ पाएंगे। प्रयागराज हो, बलिया हो, कौशाम्बी हो, तो लगभग सभी जिलों की पीडीएफ आ गई है। और जिन भी जिलों की जो भी 1, 2, 3 जिले बचे हुए हैं उनकी पीडीएफ या तो आज रात तक या फिर कल सुबह 10-11 बजे तक 100% आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बहनों की शिकायत है कि हमने पाँचों प्रेफ़रेंस दिया था, उस समय से भी कोई ज़िला नहीं मिला, तो प्रेफ़रेंस लेने का क्या मतलब हुआ? ये चीज़ें देखिए बिल्कुल समझ से परे हैं, हर ज़िले में सीटें हैं। किसी-किसी ज़िले में ये शिकायत मिल रही है कि वहाँ पर जैसे एससी कैटेगरी के कोई भी वहाँ पर में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर देखिए यूआर में तो सब लोग आ जाते हैं। कुछ बहनें होंगी जो एससी कैटेगरी की होंगी, यूआर के अंतर्गत उनका सिलेक्शन हुआ होगा उस ज़िले में, लेकिन अपने कैटेगरी में भी वहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एससी में कोई बहन ही ना हो, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफ़रेंस आपने दिया, ज़्यादातर बहनों को फोर्थ या फिफ्थ का ज़िला आवंटित कर दिया गया। कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे सुल्तानपुर में, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे लगभग सभी को फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाला ज़िला मिल गया है। चीज़ें बिल्कुल समझ से परे हैं कि किस प्रकार से कौन-सी प्रक्रिया लागू की गई है ज़िला आवंटन में। कुछ और पीडीएफ आप देख लीजिए जल्दी-जल्दी, हालाँकि ये सभी पीडीएफ आपको ग्रुपों में मिल जाएँगे या आपको मिल चुके होंगे ऑलरेडी। ये कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो 2 राजपत्रित अधिकारियों से बनवाना है उसको लेकर के देखिए बताना आपको छूट रहा है यहाँ पर। अभी आप ऐसे भी गूगल में सर्च करेंगे ना तो उसमें मेडिकल जैसे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो आपके ऐसे तहसील में या फिर ब्लॉक में भी आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पर के जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, राजपत्रित अधिकारियों की पूरी लिस्ट आप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भी श्रेणी ए, श्रेणी बी में इस प्रकार से उसमें कैटेगराइज उसमें हुआ रहता है। तो किसी भी अलग-अलग 2 राजपत्रित अधिकारियों से आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आपको बनवाना होगा। वो बहुत आसानी से बन जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं होती है। और आप किसी भी ज़िले से, जैसे आप अपने ज़िले से बनवाना चाहते हैं लेकिन आपको जो ज़िला अभी आवंटित हो गया है, आप उसी ज़िले में आप वहीं से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट संबंधी या फिर आपको नियुक्ति पत्र लेने जाना है, आपकी ज्वाइनिंग पोस्टिंग, सब कुछ आपको अब उस ज़िले से मतलब रखना है जो ज़िला आपको अलॉट हुआ है। आगे देखिए जैसे किसी को दूर के ज़िले मिल गए, दूर के मतलब कुछ बहनें तो ऐसी बता रही कि हमें 500-600 किलोमीटर दूर के ज़िले मिल गए। अब वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर सभी महिलाएँ इस भर्ती में हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था, आखिर किस प्रकार से यहाँ पर विभाग ज़िला आवंटन हुआ है विभाग की तरफ से कि इतने दूर-दूर के ज़िले अलॉट हो गए। बहुत कम लोगों को, शायद 50% से भी कम लोगों को अपना ज़िला मिला है, मनपसंद ज़िला मिला है। जहाँ तक लग रहा है अभी, बाकी मिला है लेकिन बहुत सारी बहनों को दूर के ज़िले मिल गए। अपने पाँचों प्रेफ़रेंस में से भी कोई ज़िला नहीं मिला। ये देखिए यहाँ पर वे 28 बहनें हैं जिनको मुख्यमंत्री जी के हाथों से जॉइनिंग लेटर मिलना है। तो आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई इसके लिए। किसी को नहीं पता था कि किसको मौका मिलेगा इसके लिए, लेकिन आप लोगों को मौका मिला है कि आपको मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलेगा लखनऊ में, लोक भवन में। और यहाँ पर भी आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ही लेकर के जाना है। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए केवल बोला गया है घोषणा पत्र, तो उसमें कोई आपको एफिडेविट पे लिखवा के नहीं देना है। जैसे एक ये घोषणा पत्र हो गया, एक है आपका शपथ पत्र या फिर प्रतिज्ञा। तो अपने संबंधित सीएमओ से आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा और वहाँ पर अगर एफिडेविट पर अगर वही चीज़ें लिख कर देनी है मैटर, तो वो भी वहाँ से बता दिया जाएगा। अभी आप जॉइनिंग लेटर लेने के लिए जाएंगे ना, आपको तभी सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। 21 फरवरी को आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। आपको कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी आप केवल अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड 2 डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। और यहाँ पर फ़ोटो भी आप लेके जा सकते हैं, फ़ोटो अपने आप 3-4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। तो आधार कार्ड, फ़ोटो ये सब तो आपको ऑलरेडी जैसे रखना ही रखना चाहिए अपने पास, जब भी आप कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नियुक्ति पत्र लेने के लिए आप जाते हैं या कोई भी ऐसा सरकारी कार्य हो तो। अच्छा, एक यहाँ पर देखिए जो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है उस पर भी आपका फ़ोटो होना चाहिए। जो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनेगा उस पर भी आपका फ़ोटो होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए कमेंट हमने आप सभी के देखे और हमने लगभग जो है आप सभी के कमेंट के रिप्लाई भी कर दिया। कुछ कमेंट छूट गया होगा, अभी जो नए कमेंट आपके आए होंगे। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की समस्या वही आ रही है कि दूर के ज़िले आवंटित हो गए या फिर जो 5 प्रेफ़रेंस दिए थे उसमें से कोई भी ज़िला नहीं मिला। आप में से किन-किन लोगों को कल बुलाया गया है? और जिनको देखिए बुलाया जा रहा है सीएमओ, तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको दिक्कतें नहीं है। बस आपको वहाँ पे बुला करके कुछ डॉक्यूमेंट संबंधी जो तैयारियाँ आपकी उसको लेकर के आपको निर्देश मिल सकते हैं। तो उसमें और
कुछ बहनें करी कि हमें फ़ोन कॉल आया नहीं, तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। जो ज़िला आपको अलॉट हुआ है, अपने ज़िले में आपको नियुक्ति पत्र लेने के लिए जाना होगा। समय से सभी को पहुँचना होगा। सुबह आप 10-11 बजे तक पहुँच जाएँ, 12 बजे तक आप पहुँच जाएँ, क्योंकि 3:30 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। तो उसी समय सबको नियुक्ति पत्र मिलना है सभी 75 ज़िलों में। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे स्क्रीनशॉट आपके ले रखे हैं, जो आप लोगों ने कि जो भी आपके सवाल थे या जो भी आपको दिक्कतें आ रही थी। धन्यवाद।